आज का सवाल, किस सूरत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है? अगर किसी शख्स के लिए रोज़ा नुकसानदेह हो तो क्या उसका रोज़ा रखना सही है? बहुत से लोग देखिए हमारे समाज में ऐसे हैं जो थोड़े से छोटे से बहाने की वजह से रोज़े को तर्क कर देते हैं। मसलन हल्की से हरारत हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, उन्होंने रोज़े को तर्क कर दिया। लेकिन इसके बरख़िलाफ़ बहुत से ऐसे लोग भी आपको देखने में मिलेंगे जो अगर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी वो मुसिर रहते हैं, इसरार करते हैं कि हमें तो रोज़ा रहना ही है। लेकिन देखिए शरीयत जो है वो हमारा दीन जो है वो अक़ल के एतबार से है, जो भी उसके अहकाम हैं, लिहाजा शरीयत के मुताबिक हमें जो है जो भी अमल है वो अंजाम देना चाहिए। शरीयत ये कहती है, यानी हमारे जो फ़िक़ही अहकाम वो ये कहते हैं, जिस भी इंसान को ये यकीन हो कि रोज़ा उसके लिए नुकसानदेह है या नुकसान का ख़तरा है, यानी उसको कोई जिस्मानी नुकसान पहुँच सकता है, तो उसके लिए रोज़ा तर्क करना ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ नहीं है कि रोज़ा छोड़ सकता है, नहीं, रोज़ा तर्क करना ज़रूरी है। और अगर रोज़ा रख ले तो रोज़ा उसका सही नहीं है बल्कि हराम है उसके लिए। लिहाजा ये तवज्जो है कि अगर इंसान ये यकीन रखता है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसके जिस्म को नुकसान पहुँचेगा, उसको कोई बड़ी तकलीफ़ होगी, बड़ी बीमारी हो सकती है, तो फिर यहाँ पे शरीयत उसे इजाज़त नहीं देती। यानी एक बहुत ही आम सी बात है, हमारा जो दीन है, जो हमारी शरीयत है, वो हमारे जज्बात से नहीं चलेंगे बल्कि जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक हमें अमल करना है। जो हमारे फ़ुक़हा और मराजे ने जो भी फ़िक़ही किताबों में जो मसाइल ज़िक्र किए हैं, हम जिसकी भी तक़लीद करते हैं उसके एतबार से हमें उसके हुक्म के हिसाब से हमें अमल करना है। और ये खौफ और यकीन चाहे उसे अपने तजुर्बे से हुआ हो कि हमें मसलन अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमें ख़तरा है, हमें कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी या कोई हमें तकलीफ़ हो जाएगी, या किसी काबिल एतमाद डॉक्टर ने कहा हो कि अगर आप मसलन रोज़ा रखेंगे आपको आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, मसलन अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी किडनी फ़ेल हो सकती है, तो यहाँ पे फिर रोज़ा रखना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। अगर किसी काबिल एतमाद डॉक्टर के कहने से या किसी और माक़ूल ज़रिए से उसे ये मसलन यकीन हो जाए कि उसके लिए रोज़ा नुकसानदेह है तो फिर वो रोज़ा नहीं रख सकता है। लेकिन इसके बरख़िलाफ़ हम छोटी सी बीमारी, छोटी सी कमज़ोरी, ज़रा से कोई तकलीफ़ में रोज़ा नहीं छोड़ सकते हैं, रोज़ा रखना भी हमारे ऊपर वाजिब है। और एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूँ कि रोज़े में बीमारी के नुकसान या बीमारी में इजाफ़ा है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी या रोज़ा रखने की ताकत नहीं है या है, इसका मेयार क्या है? इसका मेयार ख़ुद रोज़ेदार की तशख़ीस है, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं आके बताएगा हमें कि तुम्हारे लिए जो रोज़ा मुज़िर है या रोज़ा नुकसानदेह। ख़ुद हमें ये तशख़ीस देनी है कि हमारे लिए रोज़ा नुकसानदेह है या नुकसानदेह नहीं है। लिहाजा अगर डॉक्टर ये कहे कि रोज़ा तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन मरीज़ अपने तजर्बे से समझ ले कि रोज़े में नुकसान नहीं, मसलन आज हमने रोज़ा रखा, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो कल का रोज़ा भी हम रख सकते हैं, ये हमें यकीन है। अब डॉक्टर लाख कहे कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम रोज़ा नहीं रख सकते हो, लेकिन हमें हमारा तजर्बा ये कह रहा है कि हम रोज़े रखते आए, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम आइंदा भी रोज़ा रख सकते हैं, तो उसे रोज़ा रखना चाहिए, डॉक्टर के कहने से रोज़ा नहीं छोड़ सकता। इसके बरख़िलाफ़, इसी के बरख़िलाफ़ अगर डॉक्टर ये कहे कि आप रोज़ा रखिए, आपको कोई मुश्किल नहीं, लेकिन रोज़ेदार को मालूम हो कि उसे नुकसान होगा, ये नुकसान का ख़तरा है। मसलन आज हमने रोज़ा रखा, हमें बहुत तकलीफ़ हुई, हमारी मसलन किडनी में तकलीफ़ थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्यास की वजह से। अब लाख डॉक्टर कहे कि नहीं तुम्हें कोई मुश्किल नहीं, तुम रोज़ा रखते रहो, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कह रहा है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। यहाँ पर हम डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, जो हमें तजुर्बा है, जो हमें एतमाद हो रहा है अपने ऊपर है, उस पर अमल किया जाएगा और रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर मरीज़ ये समझता है कि रोज़े से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, ये बहुत तवज्जो देने वाली चीज़ है। अगर मरीज़ ये समझे कि रोज़े से उसे कोई नुकसान नहीं होगा और रोज़ा रख ले और बाद में मालूम हो कि रोज़ा उसके लिए नुकसानदेह था, तो इस सूरत में उसे रोज़े की क़ज़ा करना होगी। जो डॉक्टर बीमारों को नुकसान पहुंचने के ख़तरे की बिना पर रोज़ा रखने से मना करते हैं, उनकी बात पे देखिए उसी वक्त एतमाद किया जा सकता है, उसी वक्त उनकी बात मोतबर है जब उनके कहने से आपको इत्मीनान हो जाए या नुकसान का खौफ हो, वरना उनके कहने का कोई एतबार नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।